हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम सर्कल चैप्टर की जो फर्स्ट थ्योरम है क्लास 10 के सर्कल की वो पढ़ते हैं। थ्योरम क्या कहती है देखिए ध्यान से। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब क्या है कि सर्कल है, सर्कल पे हमने टेंजेंट बना दी, टेंजेंट सर्कल को पॉइंट पी पे कनेक्ट कर रही है और पी को जब भी हम सेंटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो रेडियस बनेगी ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और लैंग्वेज भी बोली जाती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमें ये लॉजिकली प्रूव करके दिखाना है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि आपको थ्योरी लिखनी कैसे है। ओके, समझा मैं देता हूँ आपको, ट्राई अंडरस्टैंड। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए एक बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास 9 में पढ़ना था, बट बाय द वे वो एक्सरसाइज डिलीट हो गई। तो वो एक्सरसाइज में हमें क्या सीखने को मिलता था कि किसी भी पॉइंट से अगर किसी लाइन के ऊपर आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर अगर आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उनमें से जो सबसे छोटी लाइन होगी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन हैज टू बी परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से अगर हमने जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल सीलिंग से लेके फ्लोर तक का, तो वो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, जैसे ये वॉल है तो वॉल का डिस्टेंस अगर सीलिंग से और फ्लोर से देखा जाए तो वॉल का डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सीलिंग एंड द फ्लोर, एंड दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर यहां पे हम ये प्रूव कर दें कि ये वाली लाइन जो ओ एम यहां पे आपको दिख रही है इन सारी लाइन सेगमेंट से छोटी है, इन सारी लाइन सेगमेंट से छोटी है, तो इसको परपेंडिकुलर माना जाएगा। ओके, बस इतना ही काम हमें करके दिखाना है। अब आप यहां पे आ जाइए। यहां पे ओपी हमारे पास रेडियस थी, मैंने एक और एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट ज्वाइन करी, पी पॉइंट के अलावा कोई भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया जिसको मैंने आर मान लिया और ओ को आर से कनेक्ट कर दिया और जिसने सर्कल को टी पे इंटरसेक्ट किया। ओ आर आपको नजर आ रही है, सर्कल से बाहर चली गई। अब ये बात क्लियर है कि ओ से लेके टी तक रेडियस है, टी इज ऑन द सर्कल, ओ से लेके आर तक जो लाइन सेगमेंट है आर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो ओ आर रेडियस से बड़ी होगी क्योंकि आर सर्कल से बाहर है। तो ओ टी ओ आर से स्मॉलर है। सरल भाषा में समझिए, फिर अपन लिख लेते हैं इसको। ओ टी ओ आर से स्मॉलर है, देन ओ टी किसके इक्वल है, ओपी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि ओपी जो है वो ओ आर से भी छोटी है, ओपी ओ आर से भी छोटी है, ओपी इज स्मॉलर देन ओ आर। तो इस तरह से अगर मैं ओ से जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट्स यहां पे ड्रॉप करूं, ओ से जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट यहां पे ड्रॉप करूं, ये जो ओपी है ये इन सारी लाइन सेगमेंट से स्मॉलर होगी, और अगर ये स्मॉलर होगी तो इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे। बस इतना ही काम है इसमें। अगर आपने ये बात पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए इसको लिखना कैसे है उसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कल सी विद सेंटर ओ, रेडियस आर, ए बी इज टेंजेंट एट पी, डन, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB। तो OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, ये बहुत कमाल की थ्योरम है, इसके बिना पूरा चैप्टर ही आपका शेक कर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, अप्रूव करने के लिए हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, टेक एनी पॉइंट, यहां पे डिफाइन करना है, टेक एनी पॉइंट ऑन AB अदर देन P, टेक एनी पॉइंट R ऑन AB अदर देन P एंड ज्वाइन OR। क्योंकि टेंजेंट के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो पॉइंट कहां पे है, P के अलावा कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो। सो टेक एनी पॉइंट R ऑन AB
other than P and join OR, which meets the circle at T। तो ये जो OR है ये सर्कल को T पे कनेक्ट कर रही है, ये इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बनेगी। लिखवाने को तो शॉर्टकट जितने मर्जी मारते रहो, बट ये सेंस वाइज काम बनता है। अब हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हम अपना लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे देखिए ध्यान से। प्रूफ क्या करेंगे? सिंस R लाइज, ये R है सर्कल के बाहर है, R लाइज इन द exterior of circle, therefore we can say OT is smaller than OR। OT is smaller than OR क्योंकि R सर्कल से बाहर है, तो सर्कल के बाहर वाली जो लेंथ होती है सेंटर से लेकर रेडियस से बड़ी होती है। अब नाउ OT किसके इक्वल है? OP के, क्योंकि हमें OT से तो कोई मतलब नहीं है, हमें OP चाहिए। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? OT की जगह पे OP is smaller than OR बिकॉज एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो हर जगह सेम होती है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सही है? तो OP इज स्मॉलर देन OR हो गई, बस इतना ही काम है। बाकी हमें लिखकर दिखाना है कि 10, अब देखिए लिखकर दिखाना है, बस इतना ही काम है। 10 we can say that OP is smaller than, ध्यान से सुनना, OP is smaller than every line segment that connects the center O to tangent AB। इसका मतलब जो OP है वो यहां से जितनी मर्जी आप लाइंस ड्रॉ कर लो, OP इन सारी लाइन से छोटी होगी। इसका फर्दर मीनिंग क्या बनता है? ध्यान से देखना बच्चों। Therefore OP is the smallest one among all line segments from O to AB। तो OP क्या होगी? इन सबसे स्मॉलेस्ट होगी। जहां पे स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया तो हम क्या यूज कर सकते हैं? वहां पे परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं। तो हेंस आगे फिर से लिखेंगे, ध्यान से देखना। एंड वी नो दैट द smallest distance between a point and a line is always perpendicular, परपेंडिकुलर। ठीक है? तो यहां से हमने ये बता दिया कि जो OP है आपकी, OP है ये इन सारी लाइन सेगमेंट से स्मॉलेस्ट है। और हमने ये भी बता दिया कि अगर किसी पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस में से जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब हम यहां पे क्या कह सकते हैं? देयरफॉर, बस इतना ही काम है। therefore we can say OP is perpendicular to AB, hence proved। तो यहां पे हमने क्या किया? 3 चीजें डिफाइन की। पहले हमने डिफाइन की कि OP OR से स्मॉलर है। फिर हमने ये बताया कि OP इज स्मॉलर देन एवरी लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर O टू AB। OP यहां पे सबसे छोटी है, मतलब सारी लाइन सेगमेंट से छोटी है। देयरफॉर OP इज द स्मॉलेस्ट वन अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम O टू AB। OP इज द सबसे छोटी हो गई, स्मॉलेस्ट वन। और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब OP हैज टू बी परपेंडिकुलर टू AB। तो ये बनेगी हमारी थ्योरम
मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, क्योंकि ये थ्योरी यहां पर लिखनी होती है, आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, बात बन जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।